हमारा मकसद जो है सिर्फ लोगों को अवेयर करना है। आप जब भी जाओ ऑफिस में, किसी भी सरकारी ऑफिस में, आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाओ। आप कोई उनको कागज़ दे रहे हो, आप उनको कोई शिकायत दे रहे हो, उसकी रिसीविंग लो। आप रिसीविंग नहीं लेते, आप बस उनको दिया लेटर और यूँ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। आप उनसे अपना कागज़ दो और उनसे कागज़ की रिसीविंग लो, वो कहीं नहीं हिलेंगे। जवाब उन्होंने देना है, आज निकल देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी विकटें गिरी हैं भाई, सिर्फ इसी दम पे, डॉक्यूमेंट्री पे। कोई हमारे सिर में लेंटर नहीं है, कोई ज़्यादा घी नहीं खाते। सिर्फ ये है कि अपने नियम पे चलो, आप जी अधूरी छोड़ो, आप अपना कानून को, अपने अधिकारों को पहचानो। मेरा तो कहना ही है। ड्रग डिपार्टमेंट जो यहाँ हिसार का है, जो पिछले काफ़ी टाइम से बदनाम है, उससे बदनाम तो ये हुआ जब वो इनके इंस्पेक्टर महोदय रिश्वत लेते पकड़े गए। उससे पहले तो वो बदनाम नहीं था, उससे पहले टेरर था। उससे पहले जितने मेडिकल हॉल वाले हैं, जितने हॉस्पिटल वाले, सब डरा करते थे। अब ये हो गया बदनाम। बदनाम ऐसे हो गया कि इनका जो ड्रग इंस्पेक्टर था वो रिश्वत लेता पकड़ा गया, उसके बंदे पकड़े गए, उनकी जमानतें कैंसिल हो गई। कि हिसार के दुकानदारों को, हिसार के लोगों को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से छुटकारा दिलवाना का काम करे सरकार। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस समय हमारे साथ समाज सेवी जवाब दो हिसाब दो के संस्थापक राजीव सरदाना जी मौजूद है। काफ़ी लंबे समय से एक मामला सुर्खियों में रहा एक मामला ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश चौधरी का, जो अभी तक पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से कोसों दूर है जनाब। फिलहाल राजीव सरदाना जी हमारे साथ मौजूद है। आज की प्रेस वार्ता रखी गई इनकी तरफ से कुछ और जानकारी देने के लिए। फिलहाल राजीव सरदाना जी से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरे साथ मौजूद हैं राजीव सैनी, ये हांसी के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। संदीप शर्मा, ये भी हिसार के समाज सेवी हैं। हमारा मकसद जो है सिर्फ लोगों को अवेयर करना है। और ये जो शहर में धांधली चल रही है, हम इसके खिलाफ हमने बोलना है। इसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं, इसके खिलाफ हम शिकायत भी करते हैं। ये नहीं है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अखबारों में दी और अपना घर बैठ के, नहीं। सभी विभागों के खिलाफ जिसकी भी हम आरटीआई लगाएंगे, जिसके खिलाफ हम बोलेंगे, उसके खिलाफ वो शिकायत भी की जाएगी। अब जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि ड्रग डिपार्टमेंट जो यहाँ हिसार का है, जो पिछले काफ़ी टाइम से बदनाम है। उससे बदनाम तो ये हुआ जब वो इनके इंस्पेक्टर महोदय रिश्वत लेते पकड़े गए। उससे पहले तो वो बदनाम नहीं था, उससे पहले टेरर था। उससे पहले जितने मेडिकल हॉल वाले हैं, जितने हॉस्पिटल वाले, सब डरा करते थे। अब ये हो गया बदनाम। बदनाम ऐसे हो गया कि इनका जो ड्रग इंस्पेक्टर था वो रिश्वत लेता पकड़ा गया, उसके बंदे पकड़े गए, उनकी जमानतें कैंसिल हो गई। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको शय कौन दे रहा है, इस ड्रग इंस्पेक्टर को या सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर को शय कौन दे रहा है। इनकी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है ड्रग डिपार्टमेंट की, उसके अंदर बाकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक आदमी जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है या सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर है, वो 2 साल से ज़्यादा एक सीट पे नहीं रह सकता, एक शहर में नहीं रह सकता। जबकि इन दोनों ने, सुरेश चौधरी ने और रमन शरान ने 2017 में यहाँ ज्वाइन करी। आज 3.5 साल हो गए, ठीक है। ना तो ये अपने काम पूरे कर रहे जो इनकी ड्यूटी हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट और ये गुटखा वगैरह ये पकड़ना। ये बताएं कि इन्होंने कितने मुकदमे बनाए। आप अखबार रोज़ पढ़ते हो, आप मीडिया के लोग हो, आपने देखा हो कितने पकड़े इन्होंने। कॉस्मेटिक्स का काम, कॉस्मेटिक्स की दुकानें इनके अंडर आती हैं। ये लिपस्टिक, सुर्खी, बिंदी, क्रीम, इवन हेयर डाई, पाउडर, ये सब इनके अंडर आते हैं। इन्होंने कितने के ऊपर कितनों की जांच करी, कितनों का इन्होंने स्टॉक चेक किया। पूरे शहर में नकली अड़ंगा बिक रहा है, उससे स्किन डिजीज़ हो रही हैं, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं। इन्होंने छूट दे रखी है, भाई खूब बेचो अड़ंगा और हमें पैसे दो। ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एक मामला और है, आइसक्रीम, ये कैंपर वाटर, ठीक है, ये फ्रूट, इसको फ्रेश रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ हो रहा है। कैंपर वाटर कैंपर के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डाला जाता है, जिससे वो ज़्यादा टाइम ठंडा रहता है। आइसक्रीम है, उसके अंदर भी डाला जाता है, जबकि वो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। इस विभाग से मैं ये पूछता हूँ, और बाकायदा पूछेंगे हम, ये शिकायत भी करेंगे, इससे डाटा मांगेंगे कि इन्होंने क्या किया अभी तक, और आरटीआई के थ्रू भी लेंगे इनसे रिकॉर्ड मांगेंगे कि इन्होंने क्या करा उस मामले में, कितने आदमियों का रिकॉर्ड चेक किया, कितने आदमियों को इन्होंने सजा करवाई, कितने आदमियों को मुकदमा दर्ज करवाया। ये कुछ नहीं करते जी। ये गए अपना मंथली लिए और अपना मौज करो। हमारा मकसद ये है कि अगर ये लोग कानून से चलें, मेडिकल हॉल को ढंग से चेक करें, तो हर आदमी को सही रेट में तो दवाई मिले, ठीक है, और गलत दवाई नहीं बिके शहर में। अब
जो आदमी 3.5 साल से बैठा है, इनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ये अगर 2 साल से ज़्यादा बैठेगा तो इसका गिरोह बन जाएगा, इसको दलाल मिल जाएंगे, इसकी सेटिंग हो जाएगी, लोगों से रिश्वत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं ये स्वास्थ्य विभाग के, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनिल विज जी हैं, मंत्री हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ईमानदार हैं, तो क्या उनकी नज़र में ये चीज़ नहीं है? कोई हिसार छोटा शहर थोड़ा ही है, हिसार कोई छोटा शहर नहीं है। अगर उनकी नज़र में नहीं है तो ऐसे मंत्रालय में बैठने का फ़ायदा क्या है? सही ऐसी आईडी उनकी किस काम की है? चलो अब तक नज़र में नहीं थे तो अब हम नज़र में डाल रहे हैं, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू हम डाल रहे हैं। इनको करनी चाहिए कार्रवाई इनके खिलाफ, इनको यहाँ से हटाना चाहिए। ये 3.5 साल से बैठे क्या कर रहे हैं? और इनकी अभी तक के जो इन्होंने कार्य करे हैं, जो हमने बताया है भाई, जो इनकी ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटियाँ चेक करें इन्होंने क्या कुछ किया। इनके दस्तावेज जो है, इनका जो सामान है, जो इन्होंने कार्रवाई करी है, उसको कब्जे में लेना चाहिए और इनकी बदली करनी चाहिए। हमारी तो मांग सबसे बड़ी ये है कि हिसार के दुकानदारों को, हिसार के लोगों को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से छुटकारा दिलवाना का काम करे सरकार। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मन है। और सबसे बड़ी बात, जो जनता का कार्य है, जनता जागरूक नहीं हो पाती किसी कारणवश, किसी ओहदे के दबाव की मैं बात करूँ, ओहदे के दबाव के कारण जागरूक नहीं हो पाती, सामने निकल कर नहीं आ पाती। उसके चलते हुए देख सकते समाज सेवी राजीव सरदाना जी सामने निकल कर आए हैं और काफ़ी लंबे समय से यह संघर्ष कर रहे हैं। इनके साथ राजीव सैनी जी भी मौजूद है और संदीप शर्मा जी भी विभिन्न कार्यों में अपना सहयोग रहते हैं। राजीव जी के खासतौर पर मैं बात करूँ, राजीव जी कहीं ना कहीं खामियां किसकी मानते हैं, क्या कारण है? ये खामियां मैं बताता हूँ जी, ये खामियां रिश्वतखोर गिरोह जितना भी है ना, चाहे वो मंत्रालय है इनका, चाहे इनके ऊपर के विभाग के आदमी। अब आप ये देखिए, सुरेश चौधरी जो है यहाँ 5/3/2017 में इसने ज्वाइन किया है यहाँ। आज क्या हो गया है? ये 2 साल से ऊपर नहीं रह सकता, ठीक है जी। और अब ये जो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर है, ये 27/7/2017 से है। ये इनके ज्वाइनिंग लेटर हैं, ये इनके डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए हैं। ये मैंने घर नहीं बनाया, ये आप देख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए। और ये जो हमारे पे लेटर हैं, ये नोटिफिकेशन है सरकार के। हम नहीं बोल रहे, कागज़ बोल रहे हैं। ये नोटिफिकेशन है, सरकार ने ऑर्डर कर रखे हैं कि आप ये काम आपके जिम्मे है। ये लोग नहीं करते, ये लोग छूट देते हैं काला बाजारी करने की, बेईमाना करने की। ये कोई कार्रवाई नहीं करते। जो इनके रूल रेगुलेशन है उस पर खुद ही नहीं खरा उतरते। तो आम जिनके ऊपर नज़र रखने के लिए इनको बनाया गया है, लगाया गया है। ये हमारे पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे पैसे से फैसिलिटी ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सरकार ने देखा। सरकार का काम क्या होता है? इन जनप्रतिनिधियों का काम क्या है कि जो सरकारी विभाग के लोग हैं, अफसरशाही है, इस पर नज़र रखना जनप्रतिनिधियों का काम है। माहौल ये हो चुका है कि जनप्रतिनिधि और अफसरशाही ये मिलकर आपको, हमें, आम आदमी को लूट रही हैं। अब ये बताइए, जब बैन, जो चीज़ बैन है, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट खुलेआम बिक रही है। आप मीडिया के लोग हो, आप बताओ, आपके आगे कितनी बार आई भी, कितने पकड़ लिए इन्होंने, कितनों पे इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। जब ऊपर से दबाव आएगा, मीडिया में कुछ आएगा, तो ये करके खाना पूर्ति 1-2 को रगड़ के अपना घर बैठ जाएंगे। तो मैं तो पब्लिक से कह रहा हूँ, आप लोग भी जवाब मांगो इनसे। आप भी तो रोटी खा रहे हो, हम भी रोटी खा रहे हैं, हम कोई अलग रोटी तो नहीं खा रहे। आप हमारे, हो सकता है अच्छी भी खा रहे हो। आप लोग भी जागरूक बनो, इनसे जवाब लोगे तभी इनसे, लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। असली आज़ादी की ज़िंदगी आप जब जियोगे। आप देख रहे हो, आपके सामने गुटखा बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपके सामने मिलावट हो रही है, आप बोलते ही नहीं। आपके घर के भी तो बीमार होंगे ना वो खा के, तो आप बोलिए। हमारा कहने का मकसद ये, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ मकसद यही होता है कि आम जनता तक ये बात पहुँचे, ठीक है। इससे हमें कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होने का। हम तो ये चाहते हैं कि आम जनता के पास ये बात पहुँचे। बाकी हम जो है अपनी कागजी कार्रवाई जारी रखेंगे, इनके खिलाफ शिकायतें भी करेंगे। और शिकायतें चल भी रही हैं और इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं। अगर इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, और हमने खटखटा भी रखे हैं, इनको पता भी है। वहाँ हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में देने का मकसद तो यही है कि आम पब्लिक जागरूक हो। हमारी बड़ी इच्छा है कि अगर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शहर में 10 आदमी भी एक जागरूक हो जाते तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारा मकसद मेन यही है। फिलहाल राजीव सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी वार्तालाप करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जितने भी ये जो रमन शोरान और सुरेश चौधरी काफ़ी समय से यहाँ हिसार में बैठे हैं, और इनकी देख रेख में ये जो सौंदर्य का कॉस्मेटिक सामान है, जो और भी जितने भी है, ये लिपस्टिक, शैम्पू, जितने भी हैं, ये सामान होता है। और
जो नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल करते हैं, जो भी बहुत ही हानिकारक है जी। और इनकी देख रेख में आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, जितने भी ब्लड बैंक हैं, ब्लड यूनिट जो बेचते हैं, उनके ऊपर MBBS डॉक्टर बिठाना चाहिए इन्होंने। कोई नहीं, मतलब किसी भी नियम का और पालन नहीं करते जी है कि किसी भी नियम का। और इनकी यहाँ से बदली कराई जाए इनकी, हम यही चाहते हैं। और इनके खिलाफ हमने शिकायत पहले दे रखी है और अब भी देंगे हम इनके खिलाफ शिकायत। और ये रिश्वत और भ्रष्ट अधिकारी की यहाँ से तबादला किया जाए इनका यहाँ से। इन्होंने देखो जी ये कितने वो ब्लड बैंक बना रखे हैं, आज तक किसी की चेकिंग नहीं करते। ये देखो कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने जी। इन्होंने वो गिरोह बना रखा है रिश्वतखोरी का। और 80 में इनके दलाल बैठे हैं कुछ, और हिसार में बैठे हैं, आदमपुर में सभी जगह इनके दलाल बैठे हैं जी। और काफ़ी समय से बैठे हैं, इनके बदली की जाए इनकी यहाँ से। अब ये इतना टाइम रहेंगे एक शहर में तो नेचुरल बात है इनके भाईचारा बनेगा, इनको दलाल भी मिलेंगे। तो ये तो सरकार है, जब सरकार अपनी पॉलिसी पे खुद पॉलिसी लागू नहीं कर रही भाई, उसने सरकार ने ये कह रखा है, नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि 2 साल से ऊपर एक शहर में ड्रग डिपार्टमेंट ने स्पेशली कि 2 साल से ऊपर कोई नहीं रहेगा। ये 3.5 साल से बैठे हैं दोनों, 3.5 साल से दोनों बैठे हैं। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि हेरा फेरी जो है ऊपर वाले कर रहे हैं, मंत्रालय कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं पता। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के बाद रिपोर्ट नहीं पहुंच रही तो इसने दुकानें बंद कर रहे हैं। क्या का स्वास्थ्य मंत्रालय है जब आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे? ठीक है, ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हमें नहीं पता लगा। आपको क्यों नहीं पता लगा? आपके पास CID है, आपके पास सारा अमला है, आपके पास सारे मैकेनिज्म है। अगर आपको नहीं पता लगा तो ये CID वाले शहर में घूमते किस लिए घूमते? आप इनकी ड्यूटी लगाओ ना भी, ये क्या चल रहा है। अब इस शहर के अंदर नशीली दवाइयों का इतना कारोबार चल रहा है, वो सब इनकी देखरेख में चल रहा है। इन्होंने कितना, ये जब आए थे, जब ऐसा होता है जी, जब 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया, उससे पहले इनको रिकॉर्ड देना होता है कि हमने इस टाइम हिसार के अंदर ये दवाइयाँ बिक रही हैं, इतनी हमने परमिशन दे रखी है। आज वो दवाइयाँ 10 गुना बढ़ चुकी हैं। वो वजह क्या है? शहर में नशा बिक रहा है, उस पर इन्होंने क्या कंट्रोल किया है, इन्होंने क्या कार्रवाई करी है, ये बताएंगे ना, हम पूछेंगे। हमारी एसोसिएशन का नाम जवाब दो हिसाब दो इसीलिए रखा है। ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर नहीं बैठेंगे, तुरंत बाद इसके बाद वहाँ कंप्लेंटें जाएंगी, इनके हाई जो ऊपर बैठे हैं उनके पास जाएगी, मंत्रालय में जाएगी, फिर RTI से हम इनसे जवाब मांगेंगे कि आपने क्या किया, फिर समक्ष फिर हाजिर होंगे, लो जी इन्होंने ये करा है। तो हमारा मकसद ये है कि आप लोग भी जागरूक बनिए, आप भी इनका नाक पकड़िए, इनका नाक पकड़ के इनके कड़वी दवाई पिलाइए, जब ये सुधरेंगे। आप घर बैठे रहोगे तो नहीं सुधरेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? मेन सीधी बात बताता हूँ। एक तो ट्रांसफ़र पॉलिसी है। हाँ जी। सेकंड, जो ब्लड बैंक के अंदर MBBS डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। आज 32 ईयर का हो गया। हाँ जी। आज तक जितने भी ब्लड बैंकों में गया हूँ, लगभग में तो पाएगा नहीं, 1-2 या 2-4 में हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लगभग में नहीं है। उल्टा मुझे भी आज ही पता लगा है ये चीज़। इसके अलावा कॉस्मेटिक में जो जितने केमिकल प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे चेकिंग का काम हो गया, या फिर ये खाने पीने की चीज़ें, आइसक्रीम हो गया, कैंपर होगा, ये कैंपर आइसक्रीम जितनी खाने पीने की चीज़ें ये हम आम लोग खाते हैं। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम जनता को जगाएं, क्योंकि आज जो बीमारियाँ आ रही है वो सारी कारण यही है जो मतलब गलत चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरी मेन बात ये है कि मेरा मानना है कि शहर में अगर गुंडागर्दी या कोई भी गलत काम हो रहा है, बिना संरक्षण के तो कोई काम होता नहीं। चाहे वो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण लगा लो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि। हमेशा से मैं एक बात जनप्रतिनिधियों के बारे में कहता आ रहा हूँ कि ये काम करते क्या हैं। इनका काम है सिर्फ सोशल ID के ऊपर मुहूर्तों की फ़ोटो डाल देना, हम यहाँ गए पौधा लगा दिया। डिपार्टमेंट का काम, पुलिस प्रशासन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब भी कोई गलत हरकत होती है तो ये क्या करते हैं। आज इतनी अपराध चोरी की घटनाएं हैं, आम जनता चुप बैठी है, ये काम बढ़ता जा रहा है। जितने भी गलत काम है वो बढ़ता जा रहा है, सिर्फ आम जनता की चुप्पी के कारण। सर ने जैसे बताया, राजीव सरदाना जी ने, रोटी हम भी वही खाते हैं, सभी इंसान खाते हैं। आप जागरूक होगे तो आपका फ़ायदा होगा, इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं होगा। आप गलत आइसक्रीम खा लोगे, किसका नुकसान होगा? आपका ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जगाने का काम कर रहे हैं। बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टाइम टू टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, हम बिना लिखित, बिना पेपर की कोई बात नहीं करते। वो फूफे वाली कहानी नहीं है, कागज़ों के साथ बात करते हैं, कागज़ से ही जवाब मांगेंगे डिपार्टमेंट से, चाहे वो प्रतिनिधि हैं, और समय समय पे जनता को जगाने का काम करेंगे। और हम डरने वाले नहीं हैं, निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आज तक
32 ईयर में मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की मेरे वहाँ मामला दर्ज हो। लास्ट टाइम पार्थ मामले में मुझे गिरफ्तार किया गया अननेसेसरी, बेवजह। उसका भी समय आने पे हम जवाब देंगे। टाइम टू टाइम हमारी वर्किंग चल रही है और जनता से उम्मीद करते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक अच्छे काम के लिए दुआ करो और थोड़ा सा अपने आप को जगाओ ताकि आपका खुद का भला हो सके। हाँ जी, नमस्कार। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, समय समय पर मैं जनता की बात करता हूँ, जनता को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा और बुराइयों के खिलाफ खुद ही लड़ना पड़ेगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। अगर कोई सामने निकल कर नहीं आना चाहता, अगर अंदर खाते में भी, मैं सिंपल बात करता हूँ, राजीव सरदाना जी का साथ देना चाहे तो इनके दरवाजे 24 घंटे के लिए उस व्यक्ति के लिए सदैव खुले हैं, अगर कोई सहयोग देना चाहे तो। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी। राजीव जी, एक अंतिम सवाल कि जनता को अगर कोई भी सवाल पूछने जाता है जिस समय, उस समय बड़े बड़े अधिकारी अपने ओहदे का दिखा कर कि ओहदा हमारा बड़ा है, ये गिरफ्तार करा देंगे, या ना जाने काफ़ी डर दिए जाते डरावे, उसके चलते हुए आम आदमी दुबक कर बेचारा उल्टे पैर, में बात करूँ उल्टे पैर घर निकल जाता है। उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से? ऐसा भाई, चाहे कितना बड़ा ऑफिसर हो, वो पब्लिक सर्वेंट है। उसकी जो जेब में पेन भी टंगा हुआ है ना, वो हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से मिला हुआ, उसको सैलरी हमारे, वो जनसेवक है। आप उसको जनसेवक समझ के जाओगे तो आपकी बात सुनेगा। आप जब जाते ही पहले जी हजूरी करोगे उसको, तो वो तो सिर चढ़ के बोलेगा। भाई आप अपने अधिकार को पहचानो, लोकतंत्र में जी रहे हो, ये हमारे जनसेवक है, ये हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं। ये पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब हुआ? हिंदी में जनता के नौकरी हैं। आप उनको खुदा मत बनाओ। और एक ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इनके बिचौलिए हैं, इनको बिल्कुल ना बढ़ाओ। इन्होंने भट्ठा बिठा दिया है देश का। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, आप अपने अंदर की ताकत को पहचानो, इस लोकतंत्र को जिंदा रखो और अपना सवाल करने की हिम्मत रखो। एक लास्ट मैसेज मैं जनता को, एक आम जन को ये देना चाहूँगा कि अगर आपके मन में इस तरीके का वहम है कि जनप्रतिनिधि या प्रशासन ही सुधार सकता है, नहीं, जब तक जनता भी नहीं जागेगी तो हिसार का सुधार नहीं हो सकता। तो मैं कहना चाहूँगा जनता को कि आप कम से कम इतने तो जागरूक हो, जैसा राजीव जी ने बताया, कोई भी ऑफिसर के पास, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब भी हम जाते हैं तो आप ये मत सोचो कि वो बहुत बड़ा अफसर है, वो जनसेवक है वाकई में ही। चाहे वो MLA हो हिसार का, चाहे वो अपना मेयर हो, कोई भी हो, चाहे वो कमिश्नर हो किसी डिपार्टमेंट का, वो जनसेवक है। वहाँ पे बिल्कुल कंफर्ट होकर हम आ जाए, जनसेवक की तरह उनके साथ डील करें, अफसर की तरह डील ना करें। यही मेरा लास्ट संदेश है। हाँ जी, एक छोटा सवाल और उठा है जनता जनार्दन का ही, जो संदीप जी ने भी कहा कि जनसेवक है, पर जब भी किसी सरकारी दफ्तर में कोई आम व्यक्ति मिलने जाता है किसी भी अधिकारी से, नेता से, उसे टाइम टू टाइम दे दिया जाता है, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि नंबर उसका आ जाएगा। वो एक बार भी मुलाकात करके घर चला जाएगा, चक्कर में चक्कर कटाए जाते हैं। आप जब भी जाओ ऑफिस में, किसी भी सरकारी ऑफिस में, आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाओ। आप कोई उनको कागज़ दे रहे हो, आप उनको कोई शिकायत दे रहे हो, उसकी रिसीविंग लो। आप रिसीविंग नहीं लेते, आप बस उनको दिया लेटर और यूँ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। आप उनसे अपना कागज़ दो और उनसे कागज़ की रिसीविंग लो, वो कहीं नहीं हिलेंगे। जवाब उन्होंने देना है, आज निकल देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी विकटें गिरी हैं भाई, सिर्फ इसी दम पे, डॉक्यूमेंट्री पे। कोई हमारे सिर में लेंटर नहीं है, कोई ज़्यादा घी नहीं खाते। सिर्फ ये है कि अपने नियम पे चलो, आप जी हजूरी छोड़ो, आप अपना कानून को, अपने अधिकारों को पहचानो। मेरा तो कहना यही है। कुल मिलाकर जनता को एक ही संदेश दिया जाता है कि पप्पू मत बने, जागरूक बने। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। तब तक के लिए धन्यवाद।